चैप्टर इन इंग्लिश रीडर इज़ द लक, मतलब कि भाग्य। अब हम इसे पढ़ते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, लाइन बाय लाइन समझाना पॉसिबल नहीं होगा वीडियो में, ठीक है। It was a banquet in London in honor of one or two of the two or three conspicuously illustrious English military names of this generation. For reasons which will presently appear, I will withhold his real name and titles and call him Lieutenant General Lord Athori Scoresby, VC, KCB, etc. etc. तो ये चैप्टर शुरू होता है एक डिनर पार्टी से। बैंकेट मतलब जहाँ पे शाम के खाने का आयोजन होता है, तो डिनर पार्टी से ये शुरू होता है। लंदन में हुई थी, किसके ऑनर में? एक सोल्जर के ऑनर में, जो कि बहुत से इंग्लिश मिलिट्री नेम्स में से एक फेमस था। उसका जो नाम था वो था लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड अथॉरी स्कॉर्सबाय, और कुछ लोग उसको शॉर्ट में बोलते थे VC, KCB, etc. What a fascination there is in renowned name. There sat the man in actual flesh whom I had heard of so many thousands of times since that day 30 years before, when his name was shot suddenly to the zenith from a Crimean battlefield to remain forever celebrated. It was food and drink to me to look at the demigod, scanning, searching, noting the quietness, the reserve, the noble gravity of his countenance, the simple honesty that expressed itself all over him, and the sweet unconsciousness of his greatness, unconsciousness of his thousand of admiring eyes fascinating upon him, unconsciousness of the deep loving sincere worship welling out of the breast of those people and flowing toward him. मतलब इसमें ऑथर बताता है कि उस पार्टी में उसने उस सोल्जर को देखा जो कि बैठा हुआ था वहाँ पे, और जिसके बारे में उसने थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स सुना था, मतलब बहुत सी बार सुना था, 30 साल पहले जो हुआ था। When his name was suddenly shot to the zenith from, मतलब कि बहुत ही उस 30 साल पहले उसका जो नाम था, उस सोल्जर का नाम बहुत ही फेमस था। किस वजह से? एक क्राइमेरियन बैटलफील्ड क्राइमेरियन एक लैंड है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ एरिज़ोना के बीच में एक जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी। टू रिमेन फॉर एवर सेलिब्रेटेड, जिसकी जीत के लिए आज तक सेलिब्रेशन होता है। ऑथर के पास बहुत सारी चीज़ें थी उस पार्टी में देखने के लिए, फूड था और खाना था, मतलब कि ड्रिंक्स थी, लेकिन उसका जो नज़र थी वो सिर्फ उस सोल्जर के ऊपर थी। वो उसे ही देख रहा था, उसे ही नोटिस कर रहा था, उसे ही सर्च कर रहा था, और उसके एक्सप्रेशन को देख रहा था कि कितना काम है वो, कितना डिसेंट है, कितना ऑनेस्ट है, और सब। और बाकी ये भी देख रहा था कि बाकी लोग भी उसे किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही लविंग नेचर से, और ऐसे मतलब कि बहुत ही एक गॉड टाइप पीपल की नज़र से, मतलब कि जैसे वह एक देवता हो उनके लिए। द क्लर्जीमैन एट माई लेफ्ट वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माइंड। तो ऑथर बोलता है यहाँ पे मेरे बराबर में कौन बैठा था? क्लर्जीमैन मतलब प्रीस्ट या फिर फादर, जैसे चर्च में जो होते हैं, जो कि ऑथर का जानने वाला था। क्लर्जीमैन नाउ बट हैड्स, अभी वो क्लर्जीमैन है, लेकिन स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज लाइफ इन द कैम्प एंड फील्ड, लेकिन जो उसका आधा लाइफ का टाइम है वो कैंप में बीता है और फील्ड में बीता है। एंड एज एन इंस्ट्रक्टर, और क्या है? मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन एन मिलिट्री स्कूल एट वुल्सविच। तो ये जो प्रीस्ट है ये पहले क्या हुआ करता था? इंस्ट्रक्टर हुआ करता था मिलिट्री स्कूल में एट वुल्सविच जगह है। जस्ट एट द मोमेंट आई हैव टॉकिंग अबाउट अ वेल्ड एंड सिंगुलर लाइट ग्लिमर्ड इन हिज आइज। जैसे ही मैं उस सोल्जर के बारे में बात कर रहा था, ऑथर बोलता है, तो मैंने देखा कि उस फादर की आँख में मतलब कि एक चमक है। एंड ही लीन डाउन एंड मटर कॉन्फिडेंशली टू मी, और यह वो मेरी बात सुन के, ऑथर बोलता है कि वो मेरी बात सुन के क्लर्जीमैन मुझे धीरे से आके पास मेरे बताता है, इंडिकेटिंग उस हीरो, मतलब उस सोल्जर की तरफ पॉइंट आउट करके कि प्राइवेटली ही इज़ एन एब्सोल्यूट फूल, मतलब कि यह एक बेवकूफ़ है। तो कहता है मेरे से कि यह एक एब्सोल्यूट फूल है, बेवकूफ़ है। द वर्डिक्ट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज टू मी।
जो उसके शब्द थे मतलब बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग थे, सरप्राइज थे। इट सब्जेक्ट हैज़ बीन नेपोलियन और स्कॉट्स और स्कॉल्समैन, माई अस्टॉनिशमेंट कुड नॉट हैव बीन ग्रेटर। मतलब कि अगर वो मुझे क्लर्जीमैन अगर मुझे किसी और के बारे में बोलता, जैसे कि नेपोलियन या सोलोमन, ये सब सोल्जर्स हैं फ्रांस के, तो मैं मान सकता था। लेकिन इससे ज़्यादा शॉक मुझे नहीं मिला जब उसने कहा कि वह हीरो मतलब जिसके बारे में पार्टी हो रही है वो एक एब्सोल्यूट फूल है। 2 things I was well aware of: that Reverend was a man of strict veracity and that his judgment of men was good। लेकिन मुझे ये पता था कि जो क्लर्जी मैन है, रेवरेंड मतलब कि एक क्लर्जी मैन का ही मेंबर, या क्लर्जी मतलब कि ये पीस्ट को ही बोल रहा है, वॉज अ मैन ऑफ वेरासिटी, मतलब वो हमेशा जो सच बोलता है और उसका जो लोगों को देखने का नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब वह लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जान जाता है। Therefore, I knew beyond doubt or question that the word was mistaken about his hero and he was a fool. So I meant to find out at a convenient moment how the Reverend, all solitary and alone, had discovered the secret। तो कहता है अब तो मैं समझ गया था कि ये जो हीरो की इतनी वाहवाही हो रही है और इसको इतना अच्छा कहा जा रहा है, यह एक मतलब धोखा ही है। लेकिन ये जो प्रीस्ट है उसको कैसे पता चला कि यह एक धोखा है। तो अब ये सही समय देखता है कि मुझे कैसे, अब सिर्फ उसे ही कैसे पता चला, तो वो सोचता है कि अब कैसे पता चलेगा, यह उसे भी पता करना है। सम डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, द अपॉर्चुनिटी केम एंड दिस वॉज द रेवरेंड टोल्ड मी। और कुछ दिनों बाद वो अपॉर्चुनिटी आई जब उसे मौका मिला ये जानने का कि ये ऐसा क्यों है।